गलत होगा उनका नाश होगा, जो सही ढंग से चलने उनका निश्चित रूप से जय होगा, ये राशि कहती है। जो ब्राह्मण होगा तो वो कभी भ्रष्टाचारी नहीं होगा। जो आदमी खड़ा होता है उसकी अपनी पर्सनल अगर कुंडली है तो उसका आकलन करके हम बता सकते हैं कि उनके जीतना है या हारना है। नरेंद्र मोदी जी का शनि की महादशा चल रही थी, वो परफेक्ट चल रही है, तो द्वादश भाव में चलता हुआ मंगल जो है वह वास्तविक रूप से सत्ता से दूर करवाता है और उनका द्वादश भाव में मंगल की महादशा इस समय चालू है। वैसे तो हमने आपको कई सारे ज्योतिष के इंटरव्यू दिखाए। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है महाराष्ट्र के विजय शास्त्री जी। वो यहाँ पर एक सम्मेलन में आए हैं। हम उनसे जानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान क्या है, ज्योतिष विज्ञान क्या क्या कहता है, आने वाले समय में क्या होने वाला है, यही बताता है ज्योतिष विज्ञान। तो हम जानकारी लेते हैं विजय जी से। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका मृदुभाषी में। ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिससे आप बहुत सारी चीजें बता पाते हैं पहले से पहले कि क्या होने वाला है। वैसे करने वाला और करवाने वाला तो एक ही है, ईश्वर। आप भी ये मानते हैं और दुनिया भी यही मानती है, लेकिन इस विज्ञान के चलते लोगों में जिज्ञासा रहती है कि इस विज्ञान के माध्यम से उन्हें आगे का कुछ मालूम पड़ जाए। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि इस वक्त देश की राजनीति क्या कह रही है और आपका ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है, क्योंकि रामलल्ला विराजित हो चुके हैं अयोध्या में। उसके बाद क्या समीकरण बन रहे हैं राजनीति के? देखो, राजनीति अभी एक बात अलग है, ज्योतिष शास्त्र एक अलग बात है, धर्म एक अलग बात है और राजनीति अलग बात है। पहले जमाने में बहुत पवित्रता सिद्धता के कारण राजाश्रय होता था धर्म के लिए, और धर्म जो है तो विश्व कल्याण का काम करता था, राजनीति भी विश्व कल्याण का काम करती थी। आज की राजनीति जो है तो बहुत पहले जैसा एक कंपैरिजन में अभी वैसी नहीं है निश्चित रूप से। और धर्म का जो भी लोग है वो धर्म के अलावा क्या बोलते कि स्वार्थ कारण के लिए ज़्यादा दौड़ रहे हैं, ये निश्चित रूप से विघातक बात है। और रही ज्योतिष के बारे में अगर कहना है तो आप जानते हैं कि चाणक्य है, भृगु पराशर है, जो प्राचीन लोग हैं, वो 1000 साल के बाद क्या होगा, कब धर्म कब ग्रहण होगा, कब विश्व में अधोगति होगी, कब उसका अच्छा वर्धापन होगा, ये सब उसमें बचाया जाता है। और ये केवल आपको भारत में ही मिलेगा, भारत के बाहर नहीं मिलेगा। भारत के बाहर खाली अंग्रेजी भाषा चलती है, उनके पास में दूसरी भाषा ही नहीं। और हमारे इधर भारत में केवल अनेक भाषा है, तो ये भाषा में जो है तो अपना भाग्य है। इसलिए बच्चों को मैं बोलता कि अंग्रेजी भाषा विषय का तुम अध्ययन करो, परंतु अंग्रेजी स्कूल में जाके इतना डोनेशन दे के वो सब कुछ करके वो कागज खाली पाने के लिए कुछ भी मत करो। आपका ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है, सितारे क्या कहते हैं, ग्रह क्या कहते हैं देश को लेकर, देश की जो परिस्थितियां हैं उसके मुताबिक? जैसे आज आप इस सम्मेलन में शिरकत करने आए हैं, तो ये आपके सितारे क्या कह रहे हैं देश को लेकर, क्या स्थिति बन रही है देश की? देश में आने वाला समय अच्छा रहेगा। जाति विजाति में जो भी कुछ अभी तक जो हुआ है, जो क्या बोलते कि गलत लोगों ने कुछ झगड़े लगा दिया, कुछ उनका प्रेम को अपना निजी स्वार्थ के लिए जो कुछ किया है, वो अभी खत्म हो जाएगा। क्योंकि अभी जो आरक्षण के बारे में भी चल रहा है, तो पहले जमाने से अपने भी सब धर्म में, सभी धर्म में समानता चाहिए। सभी धर्म ने जो है तो समान न्याय दिया है। कुछ अलग ढंग से वो अलग है, हम अलग है, ऐसा कभी कोई धर्म ने नहीं कहा है। भारत की राशि क्या कहती है, महाराष्ट्र की राशि क्या कहती है, मध्य प्रदेश की राशि क्या कहती है, और ओवरऑल हिंदुस्तान के हर नागरिक की राशि क्या कहती है इस वक्त? अभी राशि के हिसाब से सभी अच्छा होगा। ये जो भी कुछ होगा, जो गलत होगा उनका नाश होगा, जो सही ढंग से चलने उनका निश्चित रूप से जय होगा, ये राशि कहती है। और तुम्हारा ज्योतिष बोले तो तुम्हारा स्वभाव ही ज्योतिष है। ज्योतिष बोले तो कुछ नहीं है, धर्मोहन्ते वैद्य धर्मोहन्ते पीड़ा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा तो फल मिलेगा, चाहे कोई भी धर्म का हो, चाहे कोई भी जाति का हो, उसका तो फल वैसा मिलेगा ही। हमारा देश लोकतंत्र देश है, यहाँ पर सभी को आजादी है अपनी बात कहने की, बोलने की। और देखने में आ रहा है कि जो लोग बोलते हैं उन्हें सरकार बंद कर देती है और उनके खिलाफ मुकदमे कायम हो जाते हैं। तो क्या ही उनका इसमें उनका राशि का कोई दोष है? राशि उनके विपरीत चल रही है, इसके चलते उनके ऊपर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और वर्तमान सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। देखो, ये प्रशासनिक व्यवहार है। प्रशासनिक व्यवहार में जो है तो राशि का इनका तो मैं नहीं बोल पाऊंगा किसकी क्या राशि, किसका क्या भविष्य है।
ये प्रशासनिक काम है, प्रशासन प्रशासन से काम कर रहा है। मीडिया वाले भी जो है तो सकारात्मक जो भी कुछ रहता है जो समाज के लिए होता है वो मीडिया वाले उसको ज़्यादा प्रदर्शित करें, क्योंकि उनके वजह से पूरा राष्ट्र और समाज संगठित रह सकता है। तो मीडिया वाली का उत्तरदायित्व है कि सच को विशेष रूप से जिसके कारण कुछ होगा ऐसे ही मीडिया के सामने लाए, जो विघातक है उसको नहीं लाए वो अच्छा है। एक मिनट। हेलो, और भी ज्योतिष हमारे साथ बात करते हैं उनसे। हेलो। आप कहाँ से आए हूँ हैं? मैं 5 मिनट में आप कहाँ से आए मैं हैं? गुजरात से आया हूँ। गुजरात से आए हैं। आप क्या देखते हैं, आपका क्या मैं- परिदृश्य लग रहा है इस वक्त देश की राजनीति को लेकर? ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि 2024 के जो चुनाव है कुछ ही महीनों में होने वाले हैं। ज्योतिष विज्ञान ये कहता है पहले तो 4 वर्ण देखो, 4 वर्ण देखो। 4 वर्ण में क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। और जो है राशि में जो ब्राह्मण होगा तो वो कभी भ्रष्टाचारी नहीं होगा, क्षत्रिय होगा तो इससे कम होगा, शूद्र होगा तो इससे ज्यादा होगा, वैश्य होगा तो इससे ज्यादा होगा। तो ये 4 राशि पहले कहती है। तो ब्राह्मण राशि में ऐसा है कि कर्क आएगा, वृश्चिक आएगा, मीन आएगा, क्षत्रिय में आएगा सिंह आएगा, धन आएगा और मेष आएगा, और वैश्य में आएगा वृषभ आएगा, और ये कन्या आएगा और कुंभ आएगा, अरे मकर आएगा। लेकिन जो ये आपने राशियों को वही लेके मैं कह रहा हूँ, इसमें मैं कह रहा हूँ कि जो राशि वाले में जो ये वर्ण का जो राशि वाला जो भी होगा नेता, वो कभी भ्रष्टाचार में कम मानेगा ज्यादा मानेगा, ऐसा होता है। कि वैश्य और शूद्र राशि के जो वर्ण होंगे तो वो भ्रष्टाचार करते ही रहेंगे, तो इसके खिलाफ तो सरकार जाएगी। यही मेरा कहना है सर। नहीं, जो अभी जैसे रामलला विराजित हो गया अयोध्या में, इसके बाद एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है कि एक जो सत्तासीन पार्टी है उसको लाभ मिल सकता है श्री राम के वहां पर विराजित हो जाने के बाद। तो क्या राशियां कुछ प्रभावित होने वाली हैं, हो रही हैं? क्योंकि इससे पहले जितने ज्योतिष हैं उन्होंने ये कहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो चाहे योगी की भी सरकार हो, पर सत्य का विजय होता है। अभी रामलला है वो सत्य मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, सत्यवादी। तो वो तो पुरुषोत्तम राम ही देखेंगे कि सत्ता को किसको बिठाना है, सत्ता पे किसको नहीं बिठाना है। आज जगत गुरु शंकराचार्य है तो जो सत्य पे चलता है तो वो सत्य पे ही चलता है। तो ऐसे ये राम मर्यादा पर ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है? ये मैं वही तो ज्योतिष भी राम पुरुषोत्तम ने ही बनाया है, मैंने तो बनाया नहीं है। जो बनाया है ऋषि मुनियों ने ही ज्योतिष बनाया, तो उसकी शक्तियों पे आधार पे ही ज्योतिष है, ज्योतिष के आधार पे शक्तियों नहीं है। तो ऐसे ही ये ज्योतिष की जो आधार शक्ति है, तो ये ग्रह राशि परिवर्तन होता है। तो जब जब ग्रह राशि परिवर्तन जो होगा तो डामाडोल भी हो सकता है। अच्छा, हमने एक चीज और ये भी देखी है कि ज्योतिष विज्ञान कई जगह फेल हो जाता है। जैसे हम मध्य प्रदेश के चुनाव की बात करें, खासतौर पर राजनीतिक लोग इसको ज्यादा समझते भी हैं और इस पर विश्वास भी बहुत ज्यादा करते हैं कि ज्योतिष विज्ञान यदि कह रहा है कि वो जीत रहे हैं तो जीत जाएंगे और हार रहे हैं तो हार जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में जितने भी ज्योतिष ने घोषणा की थी वो सारी घोषणाएं विफल हो गई और गलत साबित हुई। भाई अभी तो मैं देख रहा हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट वाले भी ये बैलेट पेपर का बता रहे हैं, तो ऐसे भी हो सकता है। तो अभी हमारा गुजरात में जो इंजीनियर था, जो पटेल है, उसने भी खुद साबित किया है कि भाई इसमें वोट डालते हैं तो इसका वोट इसमें चला जाता है। तो ऐसा सब दिखाते हैं गोदी मीडिया में, वो भी हम देखते हैं। इसलिए उसमें तो क्या है कि ज्योतिष और इसमें क्या है, इसलिए मैंने बताया कि ये रामलला का जो है सत्य आया है, तो अब सत्य ही बाहर आएगा। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि सत्य सामने आएगा। और भी ज्योतिष हमारे साथ चर्चा करने के लिए अहमदाबाद से आए हैं आप। शास्त्री जी, ये बात अब एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है ज्योतिष विज्ञान पर कि ज्योतिष जो होते हैं वो जो बताते हैं तो फिर वो बातें सत्य नहीं निकलती। इसलिए इस विज्ञान पर लोगों का कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब अविश्वास बढ़ रहा है, विश्वास की जगह अविश्वास बढ़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि ज्योतिष अपनी जगह सही है। ज्योतिष में ग्रहों की चाल, ग्रहों के और नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से ज्योतिष बताया जाता है।
जैसे मान लीजिए कि जिन ज्योतिषियों ने कहा था कि भाई यहाँ पर मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में या जहाँ भी सरकारें आएंगी, वो सरकारें आएंगी या नहीं आएंगी, वो उसका अपना आकलन होता है। महत्वपूर्ण चीज़ यह होती है कि जो व्यक्ति वहाँ का मैंडेट लेने वाला है, यानी जो वहाँ का उम्मीदवार होता है, क्या कहते हैं उसको, उम्मीदवार जो आदमी खड़ा होता है, उसकी अपनी पर्सनल अगर कुंडली है तो उसका आकलन करके हम बता सकते हैं कि उनके जीतना है या हारना है। दूसरी बात, इसमें 4 पहलू महत्व के काम करते हैं। पहला पहलू होता है एक राजकारण, राजनीति, और राजनीति में सबसे बड़ा पहलू होता है राहु, उसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर राहु और शनि का कहीं न कहीं कॉम्बिनेशन अगर मिल जाता है तो ऐसी स्थिति ये बनती है कि पंडित और ज्योतिष कह रहे हैं, क्योंकि वो तो मान लीजिए कि बीजेपी की कुंडली है, कांग्रेस की कुंडली है, और उनकी कुंडली के हिसाब से क्या स्थिति है वो बताया जाता है, बराबर। अब यहाँ पर जो आपने बोला कि गलत हो गए ज्योतिषी गलत नहीं हुए हैं। अब वहाँ पर जब छल और कपट हो जाएगा तो वहाँ पर फिर काम नहीं चलता है, समझे। तो कोई भी स्थिति में अगर छल कपट की बात आ जाती है तो वहाँ पर चीज गड़बड़ हो जाती है, वहाँ ज्योतिष काम नहीं करता। जैसे आपके यहाँ ही ईवीएम वगैरह में देखे गए हैं कि 99% ईवीएम सेट थे, तो ऐसा तो होता नहीं, कोई भी डिवाइस ऐसी नहीं अभी तक बनी है विश्व में, लेकिन मिली है, वो है। और राजकारण है। अभी तुम्हारे यहाँ पंजाब का स्थिति आप देख ही रहे हो कि भाई अब बना दिया गया, छाप दिया, वो चीज अगर होती है तो ज्योतिष क्या कर सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी आइकॉन है, राहुल गांधी एक दूसरा चेहरा है, इसको लेकर लोग आपस में चर्चा करते रहते हैं, आम लोग, हमारा चैनल भी लोगों की चर्चाओं को आगे बढ़ाता है कि नरेंद्र मोदी की राशि क्या कहती है, राहुल गांधी की राशि क्या कहती है, क्या फर्क है दोनों की राशियों में। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का शनि की महादशा चल रही थी, वो परफेक्ट चल रही है। इस समय एक परिस्थिति ऐसी बता रही है जो मतलब उनकी कुंडली 2 प्रकार की है, एक वृश्चिक लग्न की बता रही है, एक तुला लग्न की है। जहाँ तुला लग्न की कुंडली देखी जाती है और वृश्चिक लग्न में अगर हम उसका सही आकलन करने जाते हैं तो इस समय उनका मंगल का प्रभाव जो है, मंगल का प्रभाव द्वादश भाव पे चल रहा है। मंगल जब द्वादश भाव पे होता है तो द्वादश भाव में चलता हुआ मंगल जो है वह वास्तविक रूप से सत्ता से दूर करवाता है, ये मंगल कह रहा है, बराबर। और उनका द्वादश भाव में मंगल की महादशा इस समय चालू है, बराबर। इसलिए शायद इतना जितना आपने उठापटक देख रहे हैं 2014 से हमने 23 तक देखा, बल्कि 22 तक देखा, तो 22 तक उनके विरुद्ध में ऐसा कुछ नहीं आया, तो क्योंकि उस समय उनका सत्ता का मालिक शुक्र और शनि चल रहे थे। इस समय परिस्थिति ये हो गई है जो 6ठे महीने से आई है, मतलब लास्ट 23 में, तो उस समय से मंगल आए हैं, इसलिए सारा उनके इर्द गिर्द सब बवाल चलती हुई दिख रही है। राहुल गांधी की जो कुंडली है उनका एग्जैक्ट तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी जो आकलन मिल रहा है अभी प्राप्त कुंडलियों में, उसमें उनकी जो पद्धति है तो सत्ता के नजदीक जा रहे हैं, लेकिन राहुल सत्ता पे नहीं जाएंगे, ये कंफर्म है। हाँ, वो राहुल जो है एक प्रकार का जिस तरह से अभी अपना ये यात्रा चला रहे हैं ना, गांधीवादी पद्धति, ये उन्हीं का चलेगा और उसी में वो आगे जाएगा। सत्ता पे जाना उनके लिए थोड़ा कठिन है, और जा भी सकते हैं, लेकिन जाना उनके लिए इसमें कुंडली बता नहीं रही ना, तो सत्ता पे नहीं जाना मुश्किल है, कौन आता है वो भगवान जाने। एक चीज और है, अभी बहुत सारे दल अलग अलग हो गए हैं जो एकजुट हुए थे, लेकिन उनमें दोबारा बिखराव हो गया। बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार वापस बीजेपी के पाले में बैठ गए जाकर, और वहां पर भी परिस्थितियां विपरीत हो गई। आपको क्या लगता है, ओवरऑल हम देखें जो बात की जाती है, एक सेंटेंस चालू हो गया है इस बार 400 पार वाला, तो जैसे आपने कहा कि राहुल नजदीक जा रहे हैं सत्ता के, और नरेंद्र मोदी जी को इसमें नुकसान हो सकता है, ये आपकी ज्योतिष विज्ञान आपका कह रहा है, तो फिर बनेगा क्या, होगा क्या। देखिए विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए ज्योतिष विज्ञान से, तो ज्योतिष विज्ञान में सत्ता में कुछ परिवर्तन होगा। सत्ता चाहे हमारे बीजेपी की ही रहेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ परिवर्तन दिख रहा है। अभी वहां भी कुछ खटपट होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि अभी जो भी स्थिति होती है, आपकी सत्ता का मूल कारण जो होता है तो हमारा दशम भाव होता है।
जब दसम भाव और दशमेश उनका अगर पावर सही रहा तो उस समय सत्ता पे वही व्यक्ति काबिज होता है जिसके अभी तक भी मोदी की सत्ता में शुक्र महाराज उनकी मदद में थे। जो पिछले महीने मैं बता रहा हूँ वो उस समय तक थे। अभी मंगल आ गए हैं, मंगल जब आ गए हैं महादशा में तो मंगल उनकी सत्ता से मतलब 12वें भाव में गए। 12वां भाव व्यय का भाव होता है। तो जब व्यय होगा तो व्यय हो सकता है, भाई हो सकता है वही खुद ही छोड़ दें, खुद ही कह दें भैया हमको नहीं करना है, ये पॉसिबिलिटी है। देखिए विज्ञान बहुत सारी बातें बताता है। यहाँ पर एक और ज्योतिष है हमारे साथ, युवा ज्योतिष है। आपका क्या मानना है इस ज्योतिष विज्ञान को लेकर? क्या परिदृश्य बन रहा है देश का, और खास तौर पर हर व्यक्ति जानना चाहता है कि 2024 में सरकार किसकी बनेगी, तो ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है? ज्योतिष विज्ञान एक अपने आप में विज्ञान है। इसका सही विवेचन जब अपन करते हैं तो इसका सही परिणाम अपने सामने आता है। कोई आप थोड़ी देर पहले अपने अहमदाबाद से गुरुजी थे बता रहे थे, अगर इनका सटीक प्रमाण जब भी आता है जब अपन इनका सही विवेचन करते हैं। हमने नवंबर में 28 नवंबर को घोषणा की थी, राजस्थान से हूँ मैं टोंक से, कि राजस्थान में 115 सीटें आएगी, बीजेपी की विजय होगी। तो वही सीधा सटीक आया था, गुरु की कृपा थी। और हम यही कहते हैं, जैसे भी गुरुजी ने बताया, तो हम यही कहते हैं कि जो 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार है, कुछ आंकड़े या अपने गुरु की कृपा से कि नरेंद्र मोदी 350 सीटों से पार करते हुए 350 से 398 के बीच में एनडीए सरकार से वापस आरूढ़ होंगे। और क्या देखते हैं आप? जैसे गुरुजी ने बताया कि राहुल गांधी सरकार के नजदीक जा रहे हैं, सरकार में नहीं होंगे, वो कोई और हो सकता है, लेकिन आपका कहना यही कि यही अंतर आ गया। गुरुजी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की मंगल यात्रा शुरू हो गई, मतलब मंगल उन पर हावी है, तो वो बाहर की तरफ जा सकते हैं। तो दोनों में यही की यही कंट्रोवर्सी आ गई। कंट्रोवर्सी नहीं है उसमें। गुरुजी ने बताया मंगल 12वां है, लेकिन 12वें मंगल के साथ साथ राहु उच्च का भी है। तो उच्च का राहु फिर अगर हावी रहता है तो आदमी शॉर्टकट, राहु जब उच्च का आता है आदमी का, तो वो बहुत सारे ऐसे कार्य करवा देता है जिसकी आदमी कल्पना भी नहीं करता है। हमसे बात कर रहे थे तमाम ज्योतिष जो यहाँ पे ज्योतिष सम्मेलन में भाग लेने आए। उन्होंने अपनी अपनी बात रखी है, बताया है कि क्या स्थिति चल रही है इस वक्त देश की, आने वाले समय में केंद्र में कौन बैठने वाला है। जहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है तो एक ज्योतिष का कहना है कि शायद ये हट सकते हैं, हो सकता है सरकार बने, लेकिन नरेंद्र मोदी स्वतः ही स्वेच्छा से राजनीति छोड़ दें। वहीं राहुल गांधी के बारे में कहना है कि वे सत्ता के नजदीक जा रहे हैं, सत्ता पर नहीं काबिज हो पाएंगे। तो ये ज्योतिष के आंकड़े हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि ज्योतिष विज्ञान कितना सार्थक साबित होता है। कि क्यों ये भी देखने में आया कि कई सारे ज्योतिषों की भविष्यवाणी गलत साबित हुई है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।